और इस आराधना में जुड़ने के लिए तैयार है। तो आइए इस आराधना को हम शुरू करें एक प्रार्थना के साथ। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह इस शाम के इस सुंदर समय आपने हमें लेके आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि इस लॉकडाउन में भी, इस परिस्थिति में भी यीशु मसीह हम आपकी संगति में बैठ पा रहे हैं। यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठा पा रहे हैं यीशु मसीह, और यीशु मसीह आपके लोगों के साथ संगति में बैठ पा रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं इस आशीष के लिए यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह यह आशीष कईयों तक पहुंचे यीशु मसीह, और कई लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े यीशु मसीह और आपके नाम को स्वीकार करें और आपके नाम को जान पाए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं हर एक मेंबर के लिए जो जूम में जुड़े यीशु मसीह, जो यूट्यूब में जुड़े यीशु मसीह, सबों को आप आशीष देना यीशु मसीह। और यीशु मसीह जिन भी वजहों के साथ, जिन भी प्रार्थनाओं के साथ, जिन भी दुखों तकलीफों के साथ वो जुड़ते हैं यीशु मसीह, उनके दुख तकलीफों को आप दूर करना है यीशु मसीह। उनको एक छुटकारे भरा और एक शांति भरा जीवन आप देना यीशु मसीह। प्रार्थना करता है यीशु मसीह इस पूरे मीटिंग का तब आप लेना यीशु मसीह, और इस मीटिंग में आपकी उपस्थिति हो यीशु मसीह। अब जो हम वर्शिप करेंगे यीशु मसीह, जो हम वचन सुनेंगे यीशु मसीह, सब कुछ आपकी तरफ से हो यीशु मसीह। आगे परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ ये छोटी सी प्रार्थना, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। तो आइए हम कुछ गीतों को गा के प्रभु की आराधना करेंगे। दिल से आराधना करूं मैं। आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब रोता हूँ बेचैन कभी, तेरी नूर तब मुझको थामती है,
तेरे संग मैं रहता हूँ, जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज, तेरे संग मैं रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरी फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरी फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज, तेरे संग मैं रहता हूँ, जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज, तेरे संग मैं रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरी फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरी फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। हालेलुया। एक सुंदर आराधना हम सुन रहे थे और मैं आशा रखता हूँ कि आपने इस ये आराधना में हमारे साथ शामिल हुए हैं और हमारे साथ इन गीतों को गा रहे थे। तो आइए हम इस आराधना को आगे बढ़ाएं, एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में सिंथिया है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेगी और फिर हम संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। Hallelujah, let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful time that you've given us, oh Lord. Thank you for this wonderful
souls that you've given us, that we may gather at one platform and glorify your name, O Lord. I thank you for the beautiful worship that you've given us, O Lord, and help us to glorify your name in all the work that we do, O Lord. I pray for the preacher today, O Lord. Help us to understand each and everything that's spoken by the preacher, O Lord, and help us to walk according to those words, O Lord, and help us to keep those words in our heart, O Lord. I pray for the further meeting, O Lord. You be with us, O Lord, and I pray for all the people who have not able to join the meeting, O Lord. Let them be blessed, O Lord, in whatever situations they may be having, O Lord. You be with them, O Lord. I pray for all the people who have joined the meeting, O Lord. Let them be blessed, O Lord, and let them glorify your name in every situation, O Lord. I ask this in the precious name of Lord Jesus Christ. Amen. आमीन, हालेलुया। तो आइए हम संदेश की ओर आगे बढ़े। हमारे बीच में पास्टर राज मसीह है, वो हमारे संदेश में अगुवाई करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। हालेलुया। तो अभी हम चल रहे हैं, अभी थोड़ा सेट कर लूं मैं। हम एक सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं और वो सब्जेक्ट है होली बाइबल या पवित्र शास्त्र। तो अभी तक हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, मैं भूल रहा हूँ कौन सा भाग है आज, लेकिन आज मैंने एक वायदा किया था आपसे, मैं बताऊंगा आमोस 8 अध्याय और उसकी 11 और 12 जो आयतें हैं, जो पद हैं, उनके विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। और भी कुछ बातें हैं जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा, समय के अनुसार, समय के अनुकूल रहकर। समय से ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। जो 7:40 पर मैं समाप्त करता हूं, उसी पर मैं आज समाप्त करूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे एक वचन को, आमोस की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसकी 11 आयत मैं पढ़ रहा हूँ, 11 और 12 आयत। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और ये सच बात है, ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये बाइबल में लिखी है, तो बाइबल की कोई भी बात झूठी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं, अगर हम भजन संहिता 119 की 160 आयत में देखें, तो वहां पर लिखा है, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। यानी कि परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल जो है, वो सत्य है। एक एक बात उसमें सच्ची लिखी है। हम उसको कहीं पर भी हम उसको झूठा साबित नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने वायदा किया था आपसे पिछली बार थर्सडे को, कि मैं आमोस 8 अध्याय और उसके 11 और 12 पद पर थोड़ा सा खुलासा करूंगा। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये एक प्रकाशन है। आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कि परमेश्वर किस रीति से हमें समझाना चाहता है, और बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को समझे, जाने और फिर वैसा ही करें भी हम। हालेलुया। तो आइए पढ़ेंगे इस आयत को, आमोस 8 अध्याय 11 और 12 आयत। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख और प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मरे फिरेंगे, प्रभु उनको ना। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। लिखा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। जो वाणी परमेश्वर के मुंह से निकल रही है, वो झूठ नहीं हो सकती। ये सच्ची बात है, सत्य बात है। ये इसमें कहीं पर भी मिलावट नहीं है, कहीं पर भी दो राय नहीं हो सकती। लिखा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख और प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, लेकिन इस वचन को नहीं पाएंगे। दोस्तों, आज हमारे पास ये बाइबल है और हर घर में बाइबल पाई जाती है। जितने सदस्य हैं उतनी ही बाइबल होती है। 1-2 बाइबल फालतू भी हो सकती हैं, सॉरी ज्यादा भी हो सकती हैं। इससे पहले कि मैं इस वचन पर खुलासा करूं, मैं एक वचन और पढ़वाना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसकी 7 आयत। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय
और उसका 7 पद पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। देखो मैं बादलों के साथ आने वाला है, हाँ, और हर एक आंख उसे देखेगी, हाँ, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। एक सच्चाई यहाँ पर भी है, जब कहा गया है कि यीशु मसीह आने वाला है, तो ये फैक्ट है, ये सच है, सत्य है, सच्चाई है इस बात में कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। लेकिन उसको हम पूरा अगर हम पढ़ें, आखिर में क्या लिखा है उसमें जाकर, दोबारा से पढ़ेंगे उसको, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। देखो वे बादलों के साथ आने देखो वाला है। वो बादलों के साथ आने वाला है, कौन? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख यीशु मसीह को आते हुए देखेगी। और वरन जिन्होंने उसे बेधा था, जिन्होंने उसे बेधा था, मारा था, जिन्होंने उसकी हत्या की थी, मर्डर किया था, वो भी उसको देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों पीटेंगे? क्योंकि वचन सुनाया गया, पास्टर लोगों ने फोन कर करके, मैसेज कर करके बोला कि आप चर्च आइए, चर्च आइए, चर्च आइए। हम चर्च नहीं गए, हमने बाइबल नहीं पढ़ी, हम प्रभु के नजदीक नहीं आए, हमने प्रार्थनाएं नहीं की, हम अपनी इच्छाओं में लगे रहे। और जब देखेंगे कि ये बात तो सच हो गई, ये तो सच में यीशु मसीह आ रहा है बादलों पर, ये तो यीशु मसीह आ गए, अब क्या करें हम? तब पृथ्वी के जो कुल जिन्होंने बाइबल को निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, वो छाती पीट पीट कर कहेंगे, अरे हमने क्या किया, हमने अपने आप से ही दुश्मनी कर ली। हमारे पास, हमारे घर में पास्टर आते थे और हम अपने संसारिक कामों को करने के चक्कर में उनको जल्दी से निपटा कर भेज देते थे। हमने उनकी बातों को क्यों नहीं सुना? हमने प्रचार क्यों नहीं सुना? हमने बाइबल की बातें क्यों नहीं सुनी? हमने क्यों उन पर विश्वास नहीं किया? यहाँ लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसको देखेंगे, और पृथ्वी के सारे को उसके छाती पीटेंगे। छाती पीटेंगे मतलब दुहाई देंगे कि क्या हो गया हमसे, कि क्या हमसे गलती हो गई, क्योंकि जब हमें वचन सुनाया गया हमने वचन को नहीं सुना। जब हमारे घर में पास्टर आए हमने उनको इग्नोर किया। जब हमें पास्टर जी ने चर्च में बुलाया, फोन कर करके, मैसेज कर करके, हम वहां पर भी नहीं गए, हम अपने संसारिक कामों में लिप्त रहे, और हमने कैसा तिरस्कार किया है परमेश्वर के वचन का। और आज वो बात सच्ची हो गई जो वचन में लिखा था कि यीशु बादलों के साथ आने वाला है। और जब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को बादलों के साथ आते हुए, तब हम छाती पीट कर रोएंगे, अपने आप को कोसेंगे। अय्यूब की तरह, जब अय्यूब दुख में पड़ गया, तब अय्यूब ने अपने जन्मदिन को कोसा, धिक्कार किया उसने, धिक्कार है उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ। हालेलुया। और इसी तरह से हम भी उस समय जब देखेंगे कि बाइबल की एक और बात सच्ची हो गई है, यीशु मसीह आ रहे हैं, हमने क्यों ऐसा किया, हमने क्यों वचन का तिरस्कार किया, तब सारे कुल जो बाइबल को नहीं पढ़ रहे थे, जो बाइबल को नहीं सुन रहे थे, जो बाइबल के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे थे, वो छाती पीटेंगे। आमोस 8 अध्याय और इसके 11 पद में आते हैं हम, वहां देखें क्या लिखा है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख, यानी कि रोटी पानी की, रोटी की भूख नहीं होगी, अन्न मतलब भोजन है ना, अन्न की भूख, और ना पानी की प्यास होगी, ना प्यास होगी ना भूख होगी। क्या होगा? परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। हालेलुया। ये भूख और प्यास आज क्यों नहीं है? आज क्यों हम इग्नोर कर रहे हैं वचन को? आज हमें सुनाया जा रहा है, आज कई पास्टर बैठे होते हैं हमें सुनाने के लिए, लेकिन सुनने वाले बहुत कम होते हैं। ऐसे दिन आने वाले हैं कि सुनाने वाला कोई नहीं होगा, सुनने वाले दर दर भटकेंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उसमें ना तो अन्न की भूख होगी ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। कि हमें वचन सुना दो, हमें वचन सुना दो, हमें वचन सुना दो, लेकिन उस समय वचन नहीं मिलेगा। हालेलुया। देखिए 12 आयत में लिखा है, और लोग यहोवा के वचन की खोज में, तब ढूंढा जाएगा ये वचन, इसको ढूंढा जाएगा, इसको ढूंढा जाएगा, ये मिलेगा ही नहीं हमको, क्योंकि
क्या होगा वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि ये वचन चला जाएगा कहीं, हमारे पास होगा ही नहीं। तो यहाँ पर लिखा है कि और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको नहीं पाएंगे। ये वचन नहीं मिलेगा दोस्तों। आज हमारे पास है तो हम इसको क्या कर लें? नित्य वचन निकाल लीजिए 3 अध्याय और उसकी पहली वर्ष से पढ़ेंगे। पहली आयत से पढ़ें क्या लिखा है। नित्य वचन 3 अध्याय और उसकी पहली आयत से। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। और पढ़े आगे। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और तू परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की सच्चाई कहाँ पर है? इस वचन में लिखा है कृपा और भलाई। कृपा और भलाई किसकी है बाइबल में? परमेश्वर की। भजन संहिता 119 और इसकी 69 आयत में लिखा है कि परमेश्वर भला है और वो भला करता भी है। हालेलुया। कृपा, परमेश्वर की कृपा और भलाई किसमें है? बाइबल में है। तो लिखा है कि उसे अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिख लीजिए। हालेलुया। ये तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। यहोशू से कहा परमेश्वर ने कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या करने से? इस वचन को मनन करने से। हालेलुया। यहोशू 1 अध्याय और उसकी 8 आयत में ऐसा ही लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। भजन संहिता 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों की मंडली में बैठता है और ना ठट्ठा करने के मार्ग में खड़ा होता है। वो तो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दिए रहता है। ऐसा पुरुष जो है वो नदी के किनारे लगे हुए पेड़ के समान है, वो अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। हम फलवंत होते हैं जब वचन को हम सुनते हैं। अब हुआ क्या कि हमने वचन को इग्नोर किया। पास्टर जी ने हमको चर्च में बुलाते रहे कि आ जाओ भाई, चर्च खुल गए हैं, लॉकडाउन खत्म हो गया है, चर्च में आइए। लेकिन हमारे तो संसारिक काम ही इतने हैं कि हम उनमें बिजी हो जाते हैं, हम उनमें व्यस्त हो जाते हैं और हम सॉरी बोल देते हैं पास्टर जी को। कहते हैं कि पास्टर जी हम अगले संडे जरूर आएंगे। अगले संडे फिर नया काम निकल जाता है। इसी तरह से दिन पर दिन बीतते चले जाते हैं और हम चर्च में अपनी अनुपस्थिति को दर्ज कराते रहते हैं। हालेलुया। याद रखिए कि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। वहां पर प्रभु यीशु मसीह होता है, जहां पर हम लोग उसकी आराधना स्तुति करते हैं, उसके वचन के ऊपर मनन करते हैं और हम प्रार्थनाएं करते हैं लोगों के लिए, चर्च के लिए, देश के लिए, हर एक विषय पर हम प्रार्थना करते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है। और जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो याद रखिए दोस्तों, वो कभी भी खाली हाथ हमारे बीच में यीशु मसीह नहीं आते। वो लेकर आते अपने साथ उद्धार, वो लेकर आते अपने साथ क्षमा, वो लेकर आते हैं अपने साथ आशीषें, वो लेकर आते हैं अपने साथ हमारी वो जरूरतें जिनके लिए हम लगातार निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन जब हम अब्सेंट हो जाते हैं, जब हम अनुपस्थित हो जाते हैं चर्च में, तब होता क्या है कि हम उस चीज से वंचित हो जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। वो उसमें आत्मिक फल भी हो सकते हैं, आत्मिक वरदान भी हो सकते हैं, उद्धार भी हो सकता है, क्षमा भी हो सकती है, आशीषें भी हो सकती हैं, धन संपत्ति भी हो सकती है, और बहुत सारी बातें हैं जो सब कुछ, क्योंकि वचन में लिखा है कि सारी सृष्टि परमेश्वर की अधीनता में है, जो सब कुछ उसके हाथ में है, वो हमें सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। लेकिन हम करते क्या हैं कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को बहुत ही अच्छी रीति से टाल देते हैं और क्या करते हैं कि हम इग्नोर करते हैं वचन को। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक दिन ये वचन हमारे हाथ से ले लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे दिन आते हैं कि लोगों के मन में भूख और प्यास, अन्न की भूख और पानी की प्यास नहीं होगी, सिर्फ वचनों के। यहाँ लिखा है 12 आयत में, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक
और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे परंतु उसको ना पाएंगे। हालेलुया। तो सवाल ये उठता है कि ये वचन कहाँ चला जाएगा। हालेलुया। ये वचन कहाँ चला जाएगा। आज हम इस बात को देखेंगे कि ये वचन कहाँ चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है और ये सच बात है कि ऐसा होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हम जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, हमारी जो मेजॉरिटी है वो बहुत कम है। हम अल्पसंख्यक कहलाए जाते हैं। हमारी संख्या 2 या 2.5% है इस देश में। और जो हमारे समकक्ष लोग हैं, जो हमारे साथ के लोग हैं, वो दूसरे कौम के लोग, उनकी जो मेजॉरिटी है वो ज्यादा है। और समय बहुत खराब है हमारे लिए क्योंकि ऐसा समय आने वाला है कि हमारे पर भी अटैक हो सकता है, हमसे भी बाइबल छीनी जा सकती है, बाइबल जला दी जाएगी, हमें मारा पीटा जाएगा, हमसे कहा जाएगा कि घर वापसी करो, आप हिंदू थे क्रिश्चियन बन गए हो, घर वापसी करो। ऐसी परिस्थिति में क्या हो कि बाइबल हमारे हाथ से ले ली जाएगी, इसे जला दिया जाएगा और फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, कूड़े करकट में डाल दिया जाएगा और कीचड़ में डाल दिया जाएगा और ये हमारे हाथ से छीन ली जाएगी। पहली बात। दूसरी बात क्या है, बाइबल के खत्म होने का दूसरा कारण है ये मोबाइल। क्योंकि जब हम चर्च में जाते हैं, मैं बहुत से चर्च में गया हूँ, बड़े बड़े चर्च में, और वहां पर क्या देखते हैं, घर में तो चल जाता है, चलिए घर में हम बैठे हैं, बाइबल भी हमारे पास है, तो अगर बहुत जरूरी है तो थोड़ा बहुत देख लो, लेकिन चर्च में हमें बाइबल ले जानी बहुत जरूरी है। ये टेक्स्ट बाइबल जो है, लिखी हुई बाइबल, ये बाइबल हमें ले जानी चर्च में बहुत जरूरी है क्योंकि इसको जब हम खोलते हैं तो प्रकाशन आता है। भजन संहिता 119 और उसकी 130 पद में लिखा है, उसकी 130 आयत में लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भूले लोग प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो जब हम खोलेंगे बाइबल को तभी प्रकाशन आएगा। लेकिन होता क्या है कि बहुत से लोग, ज्यादातर लोग मोबाइल लेकर जाते हैं चर्च में, और जब पास्टर जी मैसेज दे रहे होते हैं और वो रेफरेंस देते हैं बाइबल के, तब क्या होता है, वो अपनी बाइबल को खोलते हैं, इस मोबाइल के ऐप को खोलकर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से वो निकालते हैं और इसी में से वो पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, मोबाइल किसी भी रीति से सेफ नहीं है। मोबाइल पवित्र नहीं है, इसमें बहुत गंदगी भी है। तो उसी में बाइबल है, उसी में गंदगी है। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मोबाइल जो है परमेश्वर का बनाया हुआ नहीं है। इसमें जो ऐप्स हैं वो भी परमेश्वर के बनाए हुए नहीं हैं, वो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। अब मान लीजिए कि आप बाइबल लेकर नहीं आए चर्च में, आपके पास मोबाइल है और अचानक आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है या गिरकर उसका स्क्रीन टूट जाता है, तो आप कैसे फिर चर्च में बाइबल को पढ़ेंगे? आप तो वंचित रह जाएंगे उस वचन से जो आपको पढ़ना है बाइबल से चर्च के अंदर। दूसरी बात यह है कि ये मनुष्यों की बनाई हुई चीज है, और जब हम देखते हैं कि जब इसकी जब मांग बढ़ जाएगी बाइबल की, मोबाइल सस्ते होते चले जा रहे हैं और लोग मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करके चर्चेज में लेकर जाएंगे, तो इस बाइबल को कौन खरीदेगा? इसकी बिक्री बंद हो जाएगी, इस बाइबल की बिक्री बंद हो जाएगी। और क्या होगा, धीरे धीरे जब इसकी बिक्री बंद हो जाएगी तो या तो इन बाइबल को जला दिया जाएगा या कबाड़ियों को बेच दिया जाएगा और ये नष्ट हो जाएंगी। जो हार्ड कॉपी है वो भी नष्ट हो जाएगी और उसके बाद सारे चर्चेज में क्या होगा, बाइबल को मोबाइल में ही या लैपटॉप में ही देखा जाएगा। अब मान लीजिए कि ये मनुष्य की बनाई हुई चीज है, अगर गूगल ने इसको खत्म कर दिया, उसका स्विच ऑफ हो गया, आकाश में जो इसकी तरंगे हैं वो समाप्त हो गई, तब क्या होगा, ये मोबाइल डेड हो जाएगा और बाइबल वहां पर खत्म हो जाएगी। तब ये बाइबल हमको ढूंढे नहीं मिलेगी क्योंकि हमने इसका तिरस्कार किया, हमने इसकी जगह इसको अहमियत दी, और ये तो मनुष्य की बनाई हुई चीज है, ये परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखा हुआ वचन है और ये हमारे हाथ में रहेगा तो हम कभी भी खोलकर इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मनुष्य की बनाई हुई चीज है,
इसकी कमांड किसी और के हाथ में है, इसको चलाने वाला कोई और है, ये गूगल की कंपनियां या कोई भी है जो इसको चलाते हैं। और एक दिन जब उनका स्विच ऑफ हो जाएगा, जब उनकी ये जो तरंगे हैं वो समाप्त हो जाएंगी, तब क्या हो जाएगा? मोबाइल इस तरह से डेड हो जाएगा, मोबाइल इस तरह से डेड हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि बाइबल कहाँ चली जाएगी। बाइबल नष्ट होने वाली है, किसके कारण? इस मोबाइल के कारण। हालेलुया, इस मोबाइल के कारण ये बाइबल नष्ट होने वाली है। और जब ये खत्म हो जाएगी, मोबाइल में सिमट के आ जाएगी बाइबल, और एक दिन क्या होगा? मोबाइल का स्विच ऑफ हो जाएगा। अभी मेरे मोबाइल का भी स्विच ऑफ हो चुका है। अब मैं कहाँ से पढ़ूंगा? अगर मैं बाइबल इसमें से पढ़ रहा हूँ तो मैं अब कहाँ से पढ़ूंगा? क्योंकि बैटरी डाउन हो गई। मैंने इसको बैटरी में लगा रखा है, चार्जिंग पे लगा रखा है, लेकिन इसकी बैटरी डाउन हो गई, तो मैं अब कहाँ से पढ़ूंगा इसको? हालेलुया। तो बैटरी और इसका कमांड संभाले हुए हैं ये लोग जो इस इंटरनेट को चला रहे हैं। उनका अगर स्विच ऑफ हो गया, उनका दिमाग खराब हो गया, शैतान ने उनके जीवन में काम कर दिया, वो खत्म कर देंगे, तब हम बाइबल कहाँ से लाएंगे? वहां पर लिखा है, पढ़ेंगे 12 आयत को, आमोस 8 अध्याय और इसकी 11 और 12 आयत दोबारा से पढ़ें। वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। हाँ, लिखा है परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। देखो ऐसे दिन आते हैं, हाँ, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। हाँ, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास ना होगी, भोजन की भूख होगी, ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास हाँ, होगी। परंतु किसकी? परमेश्वर के वचन को सुनने की। लोग कहेंगे हमें वचन सुना दो, हमें वचन सुना दो, और जो सुनाने वाले हैं तब वो इनको इग्नोर कर देंगे। जब हम सुनाने आ रहे थे तब समय समाप्त हो चुका है। हालेलुया। और लिखा है, क्या लिखा है आगे? और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक, उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, उसको ना पाएंगे, लेकिन उसको नहीं पाएंगे। हालेलुया। ऐसे दिन आने वाले हैं। अगर बाइबल में ये बात लिखी है तो ये सच्ची बात है। नोट कर लीजिए इस बात को कि ऐसा होने वाला है। बाइबल हमारे पास नहीं होगी, हमें सुनने की भूख और प्यास होगी, लेकिन सुनाने वाले नहीं होंगे। आज तो हैं सुनाने वाले, आज भाई सुनील बंगेरा जी हैं, पास्टर राज मैसी भी हैं, और भी पास्टर कालीचरण भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो समय आने वाला है कि सुनाने वाला कोई नहीं होगा, वचन भी नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। वचन हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में होना चाहिए। मैंने नित्य वचन में पढ़ा था, अभी पढ़वाया था 3 अध्याय में, कि वो जो परमेश्वर की जो बातें हैं वो हम अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लें, ताकि अगर हमारे पास बाइबल भी ना हो तो हम अपने दिमाग से उस वचन को निकाल कर लोगों को जवाब दे सकें। तो करना क्या है हमको? जब हम चर्च में आते हैं तो सबसे पहले अपने बैग में बाइबल को रखें। हालेलुया। अपनी पर्सनल बाइबल को, एक पेंसिल रखें साथ में। देखिए पेंसिल, मैं हमेशा पेंसिल रखता हूँ, और यहाँ पर पीछे रबड़ भी है उसको, ताकि मिटाने में आसानी रहे। पेन से अगर लिखेंगे तो उसको काटने में बड़ी दिक्कत होगी और वो निशान फिर मिटता नहीं है। पेंसिल रखें अपने पास जिसके पीछे रबड़ होता है, और बाइबल अपने बैग में रखें। ये हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए, ताकि जब आप चर्च में जाएं तो आपको इसकी जरूरत ना पड़े जिसकी बैटरी डाउन हो जाती है, या जिसका स्क्रीन टूट जाता है, या ये डेड हो जाता है। इसकी जरूरत, इस बाइबल की जरूरत हमको नहीं है। हमें इस बाइबल की जरूरत है जिसे जब मर्जी खोल लो, जब मर्जी पढ़ लो, जहां मर्जी से पढ़ लो, जिस मर्जी से पूछ लो, जिस मर्जी से सुन लो। हालेलुया। इसलिए हम जब चर्च में आते हैं तब हम अपनी बाइबल को सबसे पहले सेव करें, सबसे पहले अपने बैग में रखें, और हमेशा एक बैग ऐसा बनाएं अलग से जिसमें हमारी बाइबल हमेशा रहनी चाहिए, और जब हम घर में जब पढ़ते हैं तब भी हम उसे निकाल कर पढ़ सकें। हालेलुया। तो ये वचन जो है आमोस 8, 10 और 11 और 12 आयत, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा, और ना सुनाने वाले होंगे। लोग जो आज नहीं सुन रहे हैं, जो आज वचन को इग्नोर कर रहे हैं, वो दर दर भटकेंगे, मारे मारे फिरेंगे कि हमें वचन सुना दो, हमें वचन सुना दो, लेकिन उनको वचन नहीं मिलेगा। वचन कहाँ चला जाएगा वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जब हमारा
ध्यान ही मोबाइल पर होगा, क्योंकि जब अगर हम चर्च में बैठे हैं, हमने मोबाइल की बाइबल खोल रखी है, तो इधर एक बटन होता है, अगर इसको हम दबा दें तो वो अलग चला जाता है और दूसरी ऐप खुल जाती है। हम उसे दबाकर व्हाट्सएप खोल लेंगे और व्हाट्सएप पे हम देखेंगे कि किसके मैसेज आए हुए हैं, हम उसको हाय हेलो करेंगे या उसको जवाब देने का प्रयास करेंगे, और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, परमेश्वर को इग्नोर करेंगे, हम परमेश्वर को क्रोधित करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम चर्च में, कम से कम चर्च में अपनी इस बाइबल को लेकर जाएं, ताकि ये दूसरे काम हमसे ना हो, व्हाट्सएप पे हमसे बातचीत ना हो, और फेसबुक खोलकर हम लोगों के कमेंट्स ना देखने लगे। हम सिर्फ और सिर्फ वचन को पढ़ें, क्योंकि ऐसे दिन आने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर यहोवा की वाणी है, देखो ऐसे दिन आने वाले आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख होगी और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख और प्यास होगी। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि ये भूख जब उस समय होगी, अगर आज ये भूख हमारे अंदर है, तो इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, आइए देखेंगे। मत्ती 5 अध्याय देखें क्या लिखा है। हालेलुया। मत्ती 5 की 6 आयत में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। आज अगर हम इस धार्मिकता को, अगर आज हम परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे होंगे, तो यहाँ पर लिखा कि वो तृप्त किए जाएंगे। हमें वचन सुनाने वाले हमारे पास वचन सुनाने वाले परमेश्वर भेजेगा। परमेश्वर हमारे संपर्क में ऐसे लोगों को कर देगा जो परमेश्वर के वचन के भेदों को हमको बताएंगे, यदि वो भूख और प्यास अंदर होगी। भूख प्यास हमको जगानी है। संसारिक काम हमारे पास बहुत हैं, उसमें हम बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर को उसका समय देना बहुत जरूरी है। एक बार फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के क्या उनसे पूछा, क्या कैसर को कर देना उचित है? यीशु मसीह ने कहा कि वो सिक्का मेरे पास लेकर आओ। और जब सिक्का वो यीशु मसीह के पास लेकर आए, तब यीशु मसीह ने कहा, इस सिक्के पर किसका चित्र बना है? तो उन्होंने कहा कि कैसर का। तब यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यानी जो कैसर का समय है, जो सांसारिक समय है, वो दो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो समय परमेश्वर का है, वो समय परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, परमेश्वर का समय भी कैसर को दे देते हैं, और हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, बेरोजगारी हमें आकर घेर लेती हैं, और फिर हम आकर कहते हैं प्रभु के दास से कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हम बहुत परेशानी में हैं। ये परेशानियां इसीलिए आती हैं क्योंकि हम इस वचन को इग्नोर करते हैं। दोस्तों, यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था। तो अगर हम वचन को इग्नोर कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर को इग्नोर कर रहे हैं। आज के बाद चर्च में ये मोबाइल की बाइबल नहीं, बल्कि ये टेक्स्ट बाइबल, ये बाइबल आप लेकर जाएं, ताकि इसके खुलने से जो प्रकाश हो, उससे बुद्धि प्राप्त हो, और उसी में हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो आमोस 8 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत पर मैंने आज प्रकाश डाला है। हो सकता है कि आप इस बात को जानते हो। अगर ये बात दोबारा आपके पास पहुंची है, तो बहुत जरूरी है कि ये एक विशेष बात है। परमेश्वर आपको दोबारा इस बात को बताना चाहता है कि आप इस बात को सीखो और वैसा ही करो। हालेलुया। चर्च में ये बाइबल लेकर जाएं, इसे लेकर ना। हालेलुया। अगर लेकर भी जाते हैं तो या तो स्विच ऑफ कर दें, या म्यूट पे कर दें, या उसे साइलेंट मोड पर कर दें, ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। मोबाइल को जेब में रखिए या पर्स में रखिए, लेकिन बाइबल आपके हाथ में रहनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आने वाले दिनों में थर्सडे को मैं आगे बढ़ूंगा इसी वचन को लेकर, और आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। एक सुंदर वचन हम पास्टर आदमी से सुन रहे थे, और मैं आशा रखता हूँ कि आपने इन वचनों से बहुत कुछ सीखे होंगे और आप इन सब वचनों का पालन करेंगे। तो आइए आज की आराधना को हम समाप्त करें एक प्रार्थना के साथ। ब्रदर गोविंद हमारे बीच में हैं, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता यीशु मसीह प्रभु, जिस तरह पिता परमेश्वर आपने
दूसरा वचन पिता हम सबके सामने लेके मेरे प्रभु अपने दास के जरिए लॉर्ड पिता के पिता परमेश्वर यीशु, जिस तरह पिता आपका वचन कलाम कहता है कि प्रभु अंतों के दिनों में लॉर्ड पिता परमेश्वर ऐसा ही होने वाला है मेरे प्रभु के पिता परमेश्वर। दुनिया लॉर्ड पिता परमेश्वर समुद्र से समुद्र तक पिता, उत्तर से पूर्व तक पिता मारे मारे फिरेंगे प्रभु जी, पर आपका वचन नहीं मिलेगा मेरे प्रभु। और लॉर्ड पिता परमेश्वर हम आपके वचन को पिता आदर समान दे मेरे प्रभु पिता। जो पिता परमेश्वर आपके वचन कलामों को पिता समझाता प्रभु, हम उसका भी आदर करें मेरे प्रभु जी, आपके वचन कलामों का आदर करें मेरे प्रभु जी पिता। आपकी वाणी है मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपके कलाम है, आपके वचन है मेरे प्रभु, जो अंत तक के दिनों तक स्थिर रहेगा प्रभु में, उसका उद्धार होगा मेरे प्रभु। कि आप पिता उसको लेने के लिए आएंगे मेरे प्रभु यीशु मसीह प्रभु। हम हर एक पिता वो पत्ती को लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु आपके वचनों के जरिए पिता हम पिता उसको तोड़े मेरे प्रभु। और लॉर्ड पिता परमेश्वर जिस तरह पिता आपके दास ने पिता हम सबसे बातें किया कर प्रभु के पिता, हमें पिता चर्च के अंदर पिता परमेश्वर आपकी जो पिता होली स्पिरिट जो पिता बाइबल है मेरे प्रभु, उसको लेके जाना है मेरे प्रभु। जो पिता परमेश्वर जो संसार के पिता बनाए हुए पिता चीजें मेरे प्रभु, जो मोबाइल है पिता हम उसको ना लेके जाए मेरे प्रभु। हमारा पिता परमेश्वर ध्यान पिता परमेश्वर मोबाइल के ऊपर ही रहता है पिता, हमारा विश्वास प्रभु मोबाइल के ऊपर ही रहता है मेरे प्रभु। पर पिता जो पिता आपका जो पिता होली से पिता परमेश्वर आपका पवित्र बाइबल लिखा गया मेरे प्रभु, हमारा पिता ध्यान प्रभु उसके ऊपर नहीं रहता मेरे प्रभु पिता। जाने अनजाने पिता जो भी पिता हम गलतियां गुनाह पाप अपराध करते पिता तो क्षमा करना मेरे प्रभु। हमें पिता परमेश्वर इससे योग्य बनाना मेरे प्रभु के पिता, आपके वचनों के ऊपर स्थिर रह सके मेरे प्रभु। दूसरे बहन भाई को भी लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा आपके पिता वचनों के जरिए पिता जोड़े मेरे प्रभु, और लॉर्ड पिता आपके वचनों के ऊपर स्थिर रखे मेरे यीशु मसीह पिता। धन्यवाद है पिता आपके सुंदर से कलाम के लिए मेरे प्रभु। राज मसीह पास्टर को पिता आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, जो उनका आशीष करना मेरे प्रभु, उनके घराने को आशीष करना प्रभु, उनकी मिनिस्ट्री को पिता आगे बढ़ाना मेरे प्रभु। जिस तरह पिता आपके वचन कलाम पिता परमेश्वर हमें सिखाते हैं प्रभु जी पिता, उनको पिता वचन कलाम का पिता भंडारी बनाना मेरे प्रभु के पिता। हम पिता ज्यादा से ज्यादा पिता आपके पिता जो वचन कलामों को पिता सीख पाए मेरे प्रभु पिता। सभी बहन भाइयों को पिता परमेश्वर राजा तृप्त करोगे, ऐसा हमारा विश्वास है मेरे प्रभु जी पिता। आप ऐसा कार्य करोगे, धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। पिता परमेश्वर राजा सबको आपके हाथों में सौंपता पिता। जो बहन भाई लौट पिता जूम पे जुड़े मेरे प्रभु, जो यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं मेरे प्रभु, सबको आशीष करना ब्लेसिंग करना मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना पिता तेरे सुंदर मीठे नाम से मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन 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 हालेलुया। पास्टर आप भी अंत्याशी दे दीजिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन।